ये कहानी है अमन की, जो एक छोटे से शहर के फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले का बेटा था। उसका घर एक झुग्गी में था, जहाँ न तो ढंग की छत थी, न ही पक्की जमीन। लेकिन अमन के दिल में एक सपना था, एथलीट बनना, देश का नाम रोशन करना। लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट थी, उसका शरीर बेहद कमजोर था। बचपन से ही उसे एनीमिया और दमा की तकलीफ थी। स्कूल के खेलों में जब बाकी बच्चे दौड़ते तो अमन कुछ मीटर दौड़ने के बाद ही हांफने लगता। उसके साथ ही मजाक उड़ाते, तू एथलीट बनेगा, पहले दौड़ने लायक तो हो जा। आह्वान। एक दिन शहर में एक राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कोच बच्चों को ट्रेनिंग देने आया। स्कूल में ट्रायल हुआ। अमन दौड़ में भाग लेने गया, लेकिन बीच में ही गिर पड़ा। कोच ने उसकी हालत देखी और कहा, तू तो बीमार दिखता है, दौड़ क्या खाक लगाएगा। ये बात अमन के दिल में तीर बनकर चुभी। उसी रात उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भगवान, मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे हिम्मत चाहिए। अमन के पिता ने भी कहा, बेटा तू पढ़ाई कर, दौड़ भाग में कुछ नहीं रखा, हमारी औकात नहीं है उस दुनिया की। पर अमन की आंखों में एक जिद थी। उसने किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन खुद से एक वादा कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ दिनों बाद अमन को मोहल्ले के पार्क में रोज एक बुजुर्ग को दौड़ते हुए देखा। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, दादाजी, आप इतनी उम्र में भी रोज दौड़ते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, क्योंकि दौड़ने की उम्र नहीं होती बेटा, जुनून होता है। तू दौड़ने क्यों आया है? अमन ने अपनी सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग का नाम था वर्मा सर, एक रिटायर्ड कोच। उन्होंने कहा, तेरा शरीर तुझे रोक सकता है, लेकिन तेरा हौसला अगर मजबूत है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा, पर एक शर्त है, कभी बहाना नहीं बनाना। परीक्षा और संघर्ष। ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, घर आकर स्कूल की दुकान में पिता का हाथ, पार्क में एक्सरसाइज। बारिश हो या ठंड, अमन ने कभी एक दिन भी मिस नहीं किया। शरीर कई बार जवाब देने लगा, सांस फूल जाती, चक्कर आने लगते। दोस्तों ने दूरी बना ली, मोहल्ले वाले कहते पगला गया है लड़का, लेकिन वर्मा सर हर बार कहते, हौसले की दौड़ में शरीर पीछे रह जाता है। गुफा की गहराई। 1 साल बाद शहर में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई। ये अमन की पहली असली परीक्षा थी। पूरे शहर के कोच और प्रतिभागी जमा थे। अमन को देखकर कई लोगों ने हंसते हुए कहा, ये दौड़ेगा, लगता है चल भी ना पाए। वर्मा सर ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा आज कोई तुम्हें नहीं जानता, पर कल तुम सबको याद रहोगे। रेस शुरू हुई। 800 मीटर की दौड़ थी। शुरुआत में अमन सबसे पीछे था। 400 मीटर के बाद उसकी सांसें उखड़ने लगी। 500 मीटर पर पांव लड़खड़ाए। 630 मीटर पर वो गिर पड़ा। भीड़ चुप हो गई। वर्मा सर की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी अमन घुटनों के बल उठा, दांत भींचे और फिर से दौड़ना शुरू किया। हर कदम पर दर्द था, पर हिम्मत उससे आगे थी। आखिरी 100 मीटर में अमन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब वो फिनिश लाइन पार कर रहा था, पूरा मैदान उसकी हिम्मत के लिए खड़ा हो गया। वह पहला नहीं आया, लेकिन उसने दौड़ पूरी की और सबसे ज्यादा तालियां उसी के लिए बजी। इनाम। अमन को रेस पूरी करने और सर्वश्रेष्ठ जज्बा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोच जो कभी उसे दौड़ने लायक नहीं समझते थे, आज उसके जज्बे को सलाम कर रहे थे। राज्य खेल समिति ने उसे 1 साल की फ्री कोचिंग और मेडिकल सपोर्ट देने की घोषणा की। वापसी। उसके पिता अब सब्जी बेचते हुए गर्व से कहते हैं, उस अमन के घर से सब्जी है जिसने देश का नाम रोशन किया। आज अमन अपने जैसे हजारों कमजोर बच्चों को फ्री फिटनेस ट्रेनिंग देता है और कहता है, कमजोर शरीर कभी मंजिल का दुश्मन नहीं होता, हिम्मत का ना होना होता है। सीख। शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन अगर हौसला लोहे का हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। कभी हार मत मानो, क्योंकि जीत सबसे पहले दिमाग में होती है।